या हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, उसमें बैंकिंग प्रणाली का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि विकास के हर काम में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और पूंजी निवेश बैंकों के माध्यम से ही ज्यादातर होती है और सेवा में रहते हुए वो काम आपने किए हैं, इसलिए मैं आपको उसके लिए बधाई देता हूं। देश में 18वीं सदी में कोलकाता में और मुंबई में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई थी और तब से भारत में बैंकिंग प्रणाली नित्य प्रतिदिन मजबूत होती गई, प्रगति के पथ पर बढ़ती गई और आज दुनिया की श्रेष्ठतम बैंकिंग प्रणाली अगर कहीं है तो भारत में है, ऐसी मेरी जानकारी है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। देश में बैंकिंग सेक्टर ने पिछले दशकों में अच्छी प्रगति की है तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज विश्व भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं वो पहले, तीसरे, चौथे नंबर तक है और 5वीं आर्थिक शक्ति भारत बन गई है। ये जो 5वीं शक्ति बन गई है विश्व में भारत आर्थिक दृष्टि से, उसमें बैंकिंग प्रणाली का और आप लोगों के कामों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज आप जरूर रिटायर होकर के यहाँ आए हैं, पर ये आर्थिक प्रगति किसी एक दिन में नहीं हुई है, इसके लिए लंबा समय लगा और पिछले 10-12 वर्षों में तो ये तेज गति से आगे बढ़ी है। बैंक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, ऐसा भी हम मान सकते हैं और आर्थिक दृष्टि से और विकास को करने की दृष्टि से सक्रिय और उसे कायम रखने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। मोटिवेशन बैंकिंग प्रणाली के कारण लोगों को मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सहयोग करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए हमारी बैंकिंग व्यवस्था सशक्त बनाने की जरूरत है और मैं सोचता हूं आप अनुभव कर रहे होंगे कि बैंकिंग प्रणाली इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है। यह प्रसन्नता का विषय है कि आप सभी अपने सेवा काल के दौरान बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से देशवासियों को सेवा करने और देश हित में कार्य करते रहे हैं और सेवानिवृत्ति के उपरांत आज भी सामाजिक कल्याण के और देश हित के कार्यों में संलग्न है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। जैसा जैन साहब ने बताया, कोविड काल में कारखाने बंद थे और गतिविधियां बंद थी, परंतु बैंकिंग व्यवस्था निरंतर जारी रही और देशवासियों को बैंकिंग व्यवस्था का लाभ निरंतर मिलता रहा और कोविड में प्रभावित लोगों की आपने खूब मदद की, अनेक लोगों की जान बचाने में अपना योगदान दिया और कोविड से प्रभावित लोगों को मदद करने में भी आपने सहयोग दिया और जैसा जैन साहब ने जानकारी दी, बहुत बड़ी राशि उन्होंने तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री जी को दी। अन्य प्रकार के कष्ट आने पर भी आपने
ये नहीं सोचा कि हम तो पेंशनर्स हैं, हमारी आय कम है,